प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम विलयन इकाई के अंतर्गत विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधि मोलरता यानी मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के विषय में अध्ययन करेंगे। विलयन की मोलरता को हम इन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। विलयन की मोलरता से क्या अभिप्राय है? विलय के मोलों की संख्या विलय के मोलों की संख्या जो प्रति लीटर विलयन में विलय होता है, उपस्थित होता है। विलयन की सांद्रता पद को विलयन की मोलरता कहते हैं। तो विलयन की मोलरता इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। और विलयन की मोलरता यानी एम बराबर विलय का मोल यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। इसे हम इस रूप में भी दर्शा सकते हैं। यदि विलय का मोल, इसे हम n से व्यक्त करें तो विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अनुभार होता है, या मोलर द्रव्यमान यानी विलय का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ये विलय के मोल को दर्शाता है। और विलयन का आयतन यदि V है तो V को यदि हम लीटर में कन्वर्ट करें तो V/1000, और इस तरह से विलय का मोल यानी स्मॉल w अपान विलय का मोलर द्रव्यमान m और इंटू 1000 और बटे विलयन का आयतन, और इस रूप में m बराबर w स्मॉल अपान स्मॉल m इंटू 1000 अपान v, जहाँ v विलयन का आयतन मिलीलीटर में और स्मॉल m विलय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान या अनुभार। तो इस तरह से यदि विलय का या विलयन की मोलरता यदि ज्ञात करनी है तो विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अनुभार गुणे 1000 और बटे भी यह ml में। तो इस तरह से यदि विलय का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना हो तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए यदि मोलरता ज्ञात है तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से विलयन की मोलरता क्या है? विलय का नंबर ऑफ मोल्स जो प्रति लीटर विलयन में उपस्थित होता है। यदि हम कहें कि 2.5 m NaOH
NaOH विलयन से क्या अभिप्राय है? तो इसका अर्थ होगा कि विलयन का नंबर ऑफ मोल्स यानी 0.25 मोल विलय का 1 लीटर NaOH विलयन में विलय है या उपस्थित है। इसी प्रकार यदि ये कहा जाए कि 4 ग्राम NaOH 200 ml जल में विलय है, तो इस प्रकार बने NaOH विलयन की मोलरता में सांद्रता क्या होगा? तो मोलरता यानी NaOH की मोलरता क्या होगी? तो इसे हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले विलय का अणु भार देखेंगे तो NaOH और NaOH सोडियम का 23 मोलर द्रव्यमान यह यौगिक में उपस्थित उसके परमाणुओं के या घटक परमाणुओं के मोलर द्रव्यमानों का योग के बराबर होता है। तो 23 सोडियम का प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1, और इस तरह से 23, 16 और +1 यह 40 के अंतर्गत। यदि इसको ग्राम में व्यक्त करें तो ये 40 ग्राम, और इस तरह से विलय का मोल कितना होगा? विलय का द्रव्यमान बटे विलय का भार। और इस तरह से यदि सूत्र में यदि नोट करते हैं तो इस प्रकार बने NaOH विलयन की मोलरता M बराबर विलय का द्रव्यमान यानी 4 ग्राम बटे विलय का मोलर द्रव्यमान 40 इंटू 1000 यानी 1000 बटे भी 200 ml यानी 200। और इस तरह से यदि इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 200 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 यहाँ पर 2 बच्चे, और इस तरह से यह 10 5 8 और इस तरह से 4 दूना 1/2 यानी 0.5 यानी NaOH इस विलयन की सांद्रता या मोलर सांद्रता होगी। 0.5 NaOH या इस प्रकार प्राप्त NaOH विलयन की सांद्रता मोलर सांद्रता 0.5 होगा। इसी प्रकार अन्य यदि ये दिया हो कि विलयन की यदि मोलरता दिया हुआ है तो कितना द्रव्यमान विलय का होगा, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से यदि कहा जाए कि 0.1 दूसरे प्रश्न में कि 0.125 M विलयन या NaOH विलयन में विलय का द्रव्यमान क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में अगर 0.125 NaOH विलयन की मोलरता दिया हुआ है तो इसमें विलय का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो इस से हम इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर M ज्ञात है और विलय का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात है, और V की जगह पर चूंकि ये दिया हुआ है तो यानी प्रति लीटर से लिया जाता है, इसलिए हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्न में विलयन की मोलरता दिया हुआ है, यानी M की जगह पर यदि M बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार इंटू 1000
बटे भी की जगह पर चूंकि मोलरता दिया हुआ है तो पर लीटर होता है, इसलिए इसकी जगह पर हम 1 कवर कर सकते हैं, यानी 0.125 मोलर बराबर विलेय का द्रव्यमान, जिसे हमें ज्ञात करना है। और विलेय का आणभार हम जानते हैं NaOH का आणभार 40 और यहाँ पर प्रति लीटर यानी 1। तो हम इसे यदि W का मान ज्ञात करना है इसके द्वारा, तो यानी विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w बराबर 0.125 इंटू 40, और इसे यदि गुणा करेंगे तो 4 यानी 4 पचे 20, 1 शून्य 4 पचे 20 शून्य, और 4 दूनी 8, 2 10 शून्य, और 4 कहने 4 और 4 1 5। तो इस तरह से 3 अंक पर दशमलव लगेगा। तो ये इतना इसका अर्थ है कि यदि 0.125 NaOH विलयन है तो इसमें विलेय की मात्रा 5 ग्राम होगी। तो आपका आंसर उत्तर हो जाएगा 5 ग्राम NaOH की मात्रा, जो 0.125 विलयन बनाने के लिए आवश्यक होगा। तो इस प्रकार हम विलयन की मोलरता यदि दिया हुआ है तो विलेय की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, और इसी अनुसार यदि विलेय की मात्रा दिया हुआ है तो उसकी सहायता से विलयन की मोलरता ज्ञात की जा सकती है। आज की वीडियो में बस इतना है।